सोचिए एक 87 ईयर ओल्ड बुजुर्ग इमाम जो मस्जिद में इमाम का काम करता था, जिसने ज़िंदगी भर लोगों के लिए दुआएं की, लोगों के लिए वक्त निकाला और उसी इंसान को अगवा करके कार में घसीट कर डाला गया, उसकी रगों में से ऑक्सीजन रोक दी गई, उसका चेहरा कुचल दिया गया और फिर एक सुनसान सड़क के ऊपर उसे मरने के लिए फेंक दिया गया। ये सिर्फ जुर्म नहीं था दोस्तों, इंसानियत के मुंह के ऊपर तमाचा था। कौन थे ये दरिंदे जिन्होंने इस बुजुर्ग के साथ ऐसा किया? और दोस्तों जो कारण था वो सुन के आपके पैरों में से ज़मीन निकल जाएगी। हम इस स्टोरी में डिस्कस करेंगे। 2024 की एक ठंडी रात, सितंबर 15 तारीख, जगह ओल्डहम इंग्लैंड, शाम के 9 बजे का वक्त था। 87 ईयर ओल्ड एक बुजुर्ग इमाम मस्जिद से निकलकर अपने घर की ओर लौट रहे थे। तभी दो नकाबपोश लोग एक आउडी कार में आते हैं। उन्होंने जबरन उस इमाम को पकड़ के गाड़ी में डाला और कार को चाइल्ड लॉक लगाकर वहां से चले गए। फिर शुरू होता है वो अत्याचार जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। उन्हें मारा गया, गला दबाया गया इतनी जोर से कि उनके मुंह से खून निकल गया, उनके दांत टूट गए, सिर के ऊपर लगातार उनके वार किए गए। फिर उनको एक अंधेरी सड़क में जख्मी हालत में दोस्तों मरने के लिए छोड़ दिया गया। दोस्तों इन दरिंदों का नाम था अजीजुर रहमान जिनकी उम्र 40 साल है और उनके साथ सोहेब मियाँ जिनकी उम्र 24 साल है। ये दोनों ने ही दोस्तों प्लान जो था वो पहले बना लिया था कि हम इमाम को कैसे किडनैप करेंगे और कैसे इसको मारे पीटेंगे। लेकिन दोस्तों इन बेवकूफ़ों को इतना नहीं पता था, जिस आउडी गाड़ी में ये आए थे दोस्तों पकड़ उसको किडनैप करने के लिए, उसका जो डैश कैम था वो चल रहा था, जिससे बाद में पुलिस को सारी वो रिकॉर्डिंग पता चल गई। इन्हीं लोगों के लिए दोस्तों मैं कहता हूँ, कौन लोग हो यार, कौन हो तुम? ये इन्होंने इतना नहीं सोचा कि वो डैश कैम को बंद कर दें, वो चल रहा है तो ये अपना उसके ऊपर वारदात डाल रहे हैं उस बुजुर्ग के ऊपर। ये सब दोस्तों करने के बाद जिस गाड़ी में ये गए थे उसको जलाने की भी इन्होंने कोशिश की थी कि ताकि कोई सबूत रहे ना, लेकिन डैश कैम चल रहा है। आप ये सोचो, इनकी सोच देखो। बाद में जब पकड़े भी गए हैं दोस्तों, इन्होंने उलट जो इमाम था उसके ऊपर डालने की कोशिश की। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि ये वजह क्या थी, क्यों अजीजुर रहमान और दूसरे इसके साथी ने ऐसा हमला किया था। दोस्तों ये कोई लूटपाट के लिए ये काम नहीं किया गया था। ये जो दोस्तों अजीजुर रहमान है उसका एक सौतेला बेटा था, स्टेप सन था। उसको जो था उसको कोई मसला मसाइल था, उसको कोई तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती थी, उसकी कोई हेल्थ का इशू था। तो जो इसकी पत्नी थी उसने क्या किया था कि इस इमाम को बुलाया था घर में ताकि वो इसके लिए दुआ कर सके, कोई तवीज़ वगैरह दे सके। तो जब इमाम दोस्तों उसके घर आया था तो उसने अजीजुर का जो सौतेला बेटा है, स्टेप सन, उसको ये बताया था कि इसको कोई ऐसा इशू है, इसके लिए मुझे प्रेयर करनी पड़ेगी, दुआ करनी पड़ेगी इसके लिए, और ये धागा तवीज़ जो था उसको बांधना पड़ेगा। ये जो बातें थी दोस्तों, जब ये उसको पता चली अजीजुर रहमान को, वो ये चीज़ों को मानता नहीं था इतना। वो कह रहा था कि ये जो इमाम है ये पर्पसली जानबूझकर मेरे बेटे को ऐसा कोई चीज़ दे रहा है जिसकी वजह से उसकी जो तबीयत है और ख़राब हो गई। क्योंकि वो कह रहा था कि इमाम ने ये बताया कि इसके अंदर कोई भूत प्रेत की आत्मा है जिसको मैं निकालूंगा और उसके लिए मुझे ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये अजीजुर रहमान ने बयान में अपने बताया। इसकी वजह से दोस्तों ये इतना आग बबूला हो गया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इमाम इसके घर में आए जाए। लेकिन जो उसकी पत्नी थी वो इन चीज़ों को मानती थी। वो कहती थी कि नहीं, हमें हेल्प की ज़रूरत है अपने बेटे के लिए, तो हमें इमाम को बुलाना पड़ेगा। तो इसी चक्कर में दोस्तों इसने फिर जो सोहेब मियाँ था इसका दोस्त, उसके साथ प्लानिंग की कि क्यों ना हम इमाम को सबक सिखाएं। आप दोस्तों सोचो, वो 87 ईयर ओल्ड बुजुर्ग है जिसको ये सबक सिखा रहा था। जाके उसको समझाया इसने, पहले उसको जाके बताया कि तू मेरे बेटे के साथ कांटेक्ट ना कर, हम नहीं चाहते कि तू उसको कोई दवा दारू दे। तो उसने, बुजुर्ग ने बताया कि देखो तुम्हारी पत्नी है मुझे कह रही है, मैं कोई अपने आप से थोड़ा कह रहा हूँ। इसने उसको धमकी लगाई और बाद में वापस आ गया। लेकिन जो इसकी पत्नी थी वो फिर भी चाहती थी कि उसके बेटे का इलाज या दुआ जो है वो इमाम के द्वारा हो।
तो जब इमाम वहां जाने से नहीं रुका तो अजीजुर रहमान ने फिर ये प्लान को दोस्तों अंजाम दिया। लेकिन दोस्तों पकड़े कैसे गए, जैसे मैंने बताया कि इन्होंने डैश कैम, जो गाड़ी के अंदर सीसीटीवी कैमरा, जिनके लिए मैं बता दूं कि कैमरा लगा होता है कि जिससे सारा पता चलता है, उसमें सारी घटना रिकॉर्ड होगी। और जब ये उसको छोड़ के गए ना सुनसान में, इनको लगा कि वो बुजुर्ग है, मर मुर गया होगा, लेकिन किस्मत अच्छी दोस्तों कि वो बुजुर्ग जो थे उनको किसी ने रास्ते में उठा के हॉस्पिटल पहुंचा दिया और बाद में उनको बड़ी इंजरीज वगैरह आई। काफ़ी देर के बाद वो बिस्तर से उठे और उन्होंने जाके जज के सामने, जब इनको दोस्तों पकड़ लिया गया तो जज के सामने पेश किया गया। वहाँ पर इमाम की जो एक गवाही थी वो भी सुनवाई गई। तो उन्होंने अपनी सारी जो उनके ऊपर बीती थी, आप बीती सुनाई जज को कि कैसे इन्होंने उनको मारा और पूरी तरह मार के एक तरह से छोड़ के चले गए थे कि ताकि ये सड़क पर पड़ा पड़ा मर जाएगा ठंड से। लेकिन उन्होंने पूरा जब किस्सा सुना दिया तो जज ने दोस्तों इनको पूरी खड़ी खोटी सुनाई कि अगर आप इस तरह का विश्वास नहीं रखते थे, आपको कोई हक नहीं बनता था कि आप किसी के ऊपर ऐसा जानलेवा हमला करो। अगर आपकी पत्नी चाहती थी कि इनसे वो दुआ करवाए या कोई भी चीज़ करवाए, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। तो जज ने दोस्तों सारे गवाहों और सबूतों को देखते हुए अजीजुर रहमान को 11 साल 4 महीने की कैद सुनाई और जो शुएब मियाँ थे जो इसका साथी था उसको 9 साल की दोस्तों कैद सुनाई। लेकिन इतनी सज़ा में दोस्तों क्या जो इमाम के साथ इन्होंने किया था उसकी भरपाई हो सकती है कि एक बुजुर्ग इमाम को, जिसने किसी को कुछ कहा ही नहीं था या कुछ किया ही नहीं था, वो उसकी पत्नी की रिक्वेस्ट के ऊपर दोस्तों उसकी हेल्प करने के लिए, बच्चे के लिए वो गया था, इन दरिंदों ने उसके साथ ऐसी दोस्तों हरकत की। अभी देखो दोस्तों हमारे बंदे फिर कहते हैं कि हमें वीज़े नहीं मिलते, हमारे ऊपर लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। अब देखो ऐसी सी घटनाएं होंगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे, तो क्या फ़ायदा हुआ? अगर आप नहीं चाहते थे कि आप उनका बच्चा जाए तो आप उनसे बात कर सकते थे या कुछ किस तरीके से और मसला सुलझा सकते थे। लेकिन नहीं दोस्तों, हमारे लोग ये समझते हैं कि हम इन कंट्रियों में कानून तोड़ेंगे तो हमें कोई रोकने वाला नहीं। देखो अब अपने कर्मों की ये सज़ा जेल में भुगतेंगे और इनके ऊपर पूरी लाइफ का एक ठप्पा लग चुका है। तो क्या फ़ायदा हुआ? ना करो यार, ऐसे काम ना करो। इससे आपकी नहीं, पूरी कम्युनिटी की, पूरे उस एरिया में, पूरे लोगों में आपकी बदनामी होती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है ना करो। आपको ये क्राइम स्टोरी दोस्तों कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा एक और नई क्राइम स्टोरी में, तब तक लिए एज यूजुअल दोस्तों जय हिंद। तो एक आपसे अपील करनी है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है। आप इस चैनल को बहुत प्यार से देखते हो, बहुत तादाद में देखते हो, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन है वो बहुत लो है दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया और रेगुलर देखते हैं। तो आपसे एक अपने भाई की तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इसको सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि आपकी सपोर्ट की वजह से ही हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आएंगे फ्यूचर में। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जरूर इसको सब्सक्राइब करना आज।